पंकज चंद्रवंशी जी, उनके आवास पे आए हुए हैं। दरअसल आज इनके पास मिलने का मेरा मेन मकसद क्या था कि बिहार में उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव होना है 4 सीटों पे, और 4 सीटों में सबसे ज़्यादा जो गहमा-गहमी मची हुई है, 35 साल से एक ही आदमी का दबदबा रहा है, और उस दबदबा को लेकर के काफ़ी गहमा-गहमी चल रहा है। तो इसमें एनडीए से लड़ रहे हैं, मतलब तो और बीजेपी के भी सहयोगी है, तो इनसे ही जानने करेंगे मतलब किस तरह से। मुझे बताइए थोड़ा-सा, ये जैसे कि 35 साल, करीब-करीब 35 साल तो नहीं, लेकिन 2 साल कम रहा, 2 साल इसलिए कि अभी जहानाबाद को जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने सांसद बन गए, तो ये सीट खाली हो गई, इसलिए वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। तो उनके बेटा अभी विश्वनाथ यादव लड़ रहे हैं। तो कैसे उस सीट को, कैसे, क्या मतलब आपको लगता है कि बीजेपी निकाल लेगी? 35 साल है सर, देखिए 35 साल यानी 7 बार। बीजेपी नहीं, एनडीए। एनडीए, हाँ एनडीए, बीजेपी एनडीए। यहाँ पे एनडीए की सरकार जी, है। जी। और हमारे सहयोगी हैं माननीय मुख्यमंत्री जो सूबे के हैं, नीतीश कुमार जी, नीतीश। उनकी जदयू पार्टी। जी। और हाँ, चिराग पासवान जी का लोजपा, हाँ, रालोसपा। हाँ। और भी अन्य हैं, हमारे जो गया के सांसद हैं मांझी जी, हम उनकी पार्टी से। पार्टी, हम पार्टी। हाँ। तो हम लोग फिर जो है काफ़ी जनसंख्या में, वोट की संख्या है, मतलब हर तरह के सहयोगी पार्टी हम लोग का जो है, अति पिछड़ा सहयोग समाज कर रहे से। हैं अति पिछड़ा। हाँ, अति पिछड़ा का वोट हम लोग के पास काफ़ी है। जैसे कि विधानसभा जो बेला विधानसभा है, बेला विधानसभा हर बार शुरू से आज तक 35 साल जीता है माई समीकरण पे। माई समीकरण मतलब मुस्लिम यादव। तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं? यहाँ पे कैसे आप तोड़ पाएंगे, मतलब उस गढ़ को तोड़ के लेके आना है? देखिए, गाढ़ा वाड़ा नहीं तोड़ना है, न किसी समीकरण की तरफ जाना है। जनता देखती है सुख शांति और विकास, जी। हैं, विनाश की तरफ जाना नहीं चाहती। ठीक है, माननीय सुरेंद्र यादव जी 35 साल से हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया है। वहाँ पर बेला विधानसभा में उनका भी काफ़ी अच्छा चर्चा रहा है काम करने का, और उन्होंने किया भी है, सुख दुख में साथ भी दिया है, वो हम सब मानते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के समय में जब इंदिरा गांधी का राज था, राजीव गांधी का राज था, आज राहुल गांधी क्यों नहीं बन पा रहे प्रधानमंत्री? तो ऐसा नहीं है, सुरेंद्र यादव जी का सीट खाली हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा जीत जाए, है ना? तो मनोरमा देवी के सामने उनके पास राजनीतिक जो है अनुभव नहीं। अनुभव नहीं है। मनोरमा देवी जी काफ़ी सक्रिय जदयू में हैं, और एमएलसी भी और है। एमएलसी भी रह चुके हैं। उनके हस्बैंड स्वर्गीय विद्याधरी प्रसाद जी जो है जिला पार्षद भी रह चुके हैं, और राजनीति में वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और देखिए, जो नेता है, कोई भी हो, अगर आप गरीब के सुख दुख में साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे समाज के साथ, तो आपको वोट पाने में आपको जो है मुश्किल या जो होता है, आपको नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा मशक्क़त। आप समाज के बीच में रहिए, गरीबों के बीच में रहिए, आपको वोट मिलेगा। और फिर एनडीए सरकार है, एनडीए ने अच्छा गढ़ तोड़ा है, ये बेला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, एनडीए का आप कह रहे हैं कि अच्छा-अच्छा गढ़ तोड़ा है। सर अभी अभी बीते दिनों में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो लोकसभा चुनाव में कुछ जनता ने जवाब दिया है, वो एनडीए को भी जवाब दिया है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो बिहार में काफ़ी मतलब बड़ा 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 एक तरह से बढ़ती जा रही है। क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा इंडी पार्टी है, इंडी पार्टी ही अभी, पहले मैं तो महागठबंधन को भी इंडी पार्टी उन्होंने नाम धरा है। तो इंडी पार्टी कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ बढ़ोतरी मिल रहा है, जैसे कि म देखा जाए। और ये चारों सीट को लेकर के मतलब लोग कह रहे हैं कि ये सेमिंग फाइनल है। सेमिंग फाइनल जो जीतेगा वही फाइनल जीतेगा। ऐसा कभी हुआ है? पहले भी कई जगह आपने उपचुनाव देखा होगा, जो ऐसी पार्टियां जीत जाती है जिनका मतलब कोई लेना देना ज़्यादा नहीं रहता है राजनीति से, लेकिन वो जीत जाते हैं। लेकिन जब फाइनल चुनाव होता है, जैसे विधानसभा 25 में जो होगा, उसमें इसमें बहुत अंतर रहेगा। ये तो एक मतलब देखा जाए तो ठीक है, आपका भी कहना ठीक है, सेमीफाइनल है, ऐसा कोई सेमीफाइनल फाइनल नहीं होता। अच्छा, चलिए ठीक है, उसपे तो बात हुआ सर, लेकिन 2025 की अगर थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं इसी में थोड़ा-सा। 2025 में अगर ये वाला जो हमारा विधानसभा, टिकारी विधानसभा से आप आते हो, टिकारी विधानसभा को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि मैं मतलब जो ग्राउंड रिपोर्ट, मेरा ग्राउंड रिपोर्ट है कि ग्राउंड रिपोर्ट में पहले भी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, और सुशील सिंह के बारे में भी आप लोगों को मैं अवगत कराया था कि सर सुशील सिंह को अगर यहाँ पे से चेंज किया जाए तो बीजेपी एक सीट नहीं कमाएगी। इसी तरह से आजकल हमारा जो ओपिनियन आ रहा है बिहार जो मतलब टिकारी विधानसभा का, उसमें ओपिनियन यही आ रहा है कि मतलब जो आपके ही सपोर्टर हैं, वो कहीं न कहीं आपके अनिल शर्मा से कहीं न कहीं नाराज़गी दिखा रहे हैं। तो क्या आप लोग मतलब इस बीजेपी में टिकट किस हिसाब से इसमें बंदरबाट करेंगे? थोड़ा-सा मैं तो सोचता कि इसमें प्रकाश डालिए आप। टिकारी में अगर हम आज से 15-20 साल पहले चले जाएंगे,
तो हमारे टिकारी में सबसे बड़ा समस्या जो थी वो बिजली की थी। जी। हमारे यहाँ रफ़ीगंज से बिजली आता था और उस समय हम लोग काफ़ी परेशान भी रहते थे और झेलते थे, क्योंकि लो वोल्टेज, हुँ, वो चिमनी कैसे जलता वैसे ही जलता था बॉल, हुँ, समझ गए ना? तो हम लोग क्या करते थे उस समय, एक बहुत चर्चित था 440, हुँ, यानी 2 फेस ले आवा खींच के हुँ, हुँ, और अर्थिंग देता चापाकल से, तब हुँ, बॉल जलतो, वो स्थिति था। हुँ, अनिल शर्मा जी के आने के बाद टिकारी में ग्रिड का निर्माण हुआ, ग्रिड बैठा उनके नेतृत्व में, उनके विधानसभा जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद। आज आप सड़क वगैरह जो भी देख रहे हैं वो अनिल शर्मा जी का देन है। कहीं ना कहीं उन्होंने टिकारी का विकास किया। अब जनता क्या सोचती है ये तो जनता पर निर्भर करता है, लेकिन अनिल शर्मा जी से पहले भी जो लोग विधायक बने टिकारी से, जैसे शिवचंद जी बने थे, लेकिन उन्होंने टिकारी के लिए कुछ नहीं किया। अनिल शर्मा जी जब विधायक बने और मंत्री बने तो टिकारी में मतलब चौमुखी जिसको कहते हैं विकास हुआ। सड़क से लेके जाके बिजली से लेके ग्रिड से लेके सरकारी भवनों का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, ब्लॉक और अनुमंडल का निर्माण, ये सब मंत्री जी के, अनिल शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ। कहीं न कहीं आप वो बात बोल रहे हैं जो शायद मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आप पार्टी में हैं, इसके वजह से बोल रहे हैं, कहीं दबाव में हैं आप। क्योंकि जो जनता का कहना होता है वो देखिए और जगह मतलब सिर्फ़ पूरे बिहार में मतलब बिजली जल नल का हुआ था, बिजली का घर-घर बिजली पहुँचाएँगे। ये सब तो एक स्कीम चला था, मतलब एक केंद्र सरकार के भी इसमें सहयोग है और राज्य सरकार का भी सहयोग है। ये अकेला योगदान अगर मान लीजिए कि अकेला योगदान होता कि और विधानसभा में अगर ऐसा काम नहीं होता तो मैं मानता कि भाई उनका अकेला सहयोग है। लेकिन और विधानसभा में इससे बेहतर हो रहा है, वहाँ पे बिजली नहीं जाती है। आपके मतलब कई ऐसा विधानसभा है वहाँ पे मतलब 24-24 घंटे बिजली नहीं जाती। आपके टिकारी में ही कई लोग मतलब जो अ, आपके विपक्षीय दल हैं, वो कई बार आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा बिजली सही नहीं मिल रहा है। कई लोगों का एक कंप्लेन है कि हमारा मीटर का बंदरवाट हो रहा है। कई बार लोग कह रहे हैं कि मतलब 8 घंटा बिजली मिला, बहुत सारे कंप्लेन हैं। लेकिन आप कहीं न कहीं घुमा-फिरा के मेरे सवालों को आप क कट करने के, निकलने के प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप अनिल शर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो जनता मतलब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा जनता की जीत हुई है। और जनता वो जो चाहेगा फिर वही होगा जो मतलब आपके लोकसभा में हुआ है, फिर विधानसभा में होगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। हुँ, और रही बात पार्टी की, तो मैं भाजपा का आईटी सेल संयोजक गया जिला से हूँ, जी, भाजपा का, जी, युवा भाजपा का। प्लस मैं चंद्रवंशी चेतना मंच का जिला मंत्री भी हूँ। हुँ, कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि अनिल शर्मा जी ही सब कुछ कर दिए, लेकिन इसके पहले भी विधायक थे, तब टिकारी के लिए कभी कोई कुछ नहीं किया, ना कोई सोचा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जो अनिल शर्मा जी मंत्री बने, तभी टिकारी में विकास क्यों हुआ। आज जो विरोध लोग जो लोग कर रहे हैं वो बताने का प्रयास करें कि बीच में जो आज हमारे जो औरंगाबाद से सांसद बने हैं माननीय अभय कुशवाहा जी, अभय कुशवाहा। ये भी 5 वर्ष विधानसभा में रहे टिकारी में, तब उन्होंने क्या किया। काम किए हैं सर उन्होंने, उनका तो जिस तरह से आ रहा है कि मतलब आपका संडा पंचायत में कई सारे गाँव हैं जिसको उन्होंने सड़क से जोड़े हैं। उन्होंने स्पेशल वहाँ पे जाकर के देखे कि वहाँ पे पैदल आदमी जा नहीं सकता था, तो वहाँ पे जाकर के खुद होकर और वहाँ पे रोड देने के काम किए हैं भाई कुशवाहा जी ने। तो ये मतलब हमारा कहना नहीं है, देखिए पत्रकार का क्या होता है प्रकाशित करना यानी उस पे मतलब आपको जो अंधेरे में है उसको उजाले में लाना। हमने सिर्फ़ प्रकाश डालते हैं और प्रकाशित करते हैं, लोगों के बीच में लाते हैं जो चीज़ छुपा हुआ है। लेकिन ये देखना है आप लोग मतलब नेतागण हैं, आप लोगों को देखना होता है कि कैसे करना है। अब एक थोड़ा-सा और बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी टिकारी ही विधानसभा में, आपका नेताजी को कहना है मतलब जो अभी आप गठबंधन में हैं, आप एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो एक शराबबंदी का जो योजना है, वो कहीं न कहीं 90% चालू दिखाई दे रहा है। तो उस जहाँ तक शराबबंदी की बात है, सरकार अगर किसी चीज़ पे बैन लगा देती है, जी, किसी चीज़ पे रोक लगा देती है, तो जनता हित में होता है, ठीक है? शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, शराब बिक रहा है, शराब लोग पी रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए करता है कि अगर आदमी बोल दे कि ये फलाना चीज़ जो है ये जहर के समान है और सरकार ने उस पे बैन कर दिया हुँ, और फिर भी आप नहीं मानते हैं, तो सरकार आपके घरे-घरे पहरा तो बैठाएगी नहीं। ये तो जनता में जागरूकता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। हम किस चीज़ का सेवन करें, किस चीज़ का। शराब कोई बहुत बढ़िया चीज़ है। शराब जो पहले लोग सेवन करते थे, ये आज भी कर रहे हैं। उनके घर की स्थिति परिस्थिति देखिए, कि बीवी बच्चों से जाके पूछिए उनका दुःख, आपको बताएँगे। एक व्यक्ति जो दिन भर मज़दूरी करता है, शाम में ₹500 कमाता है
और जाके वो दारू पी जाएगा, शराब पी जाएगा, उसके भी बीवी बच्चे का भोजन कहाँ से चलेगा? नहीं, ये बात जो आपने शराब के बोले, शराब पे बहुत अच्छी बोले हैं आप। नीतीश कुमार जी वाला बात है, क्योंकि पार्टी में है तो आप लोग कहीं न कहीं तो उनको समर्थन करेंगे ही। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है कि मतलब उसमें साठ-गाँठ पुलिस के भी है सर। आपने देखे कहीं न कहीं वो मतलब कई बार हमने क्या कई लोगों कंप्लेन करता है तो उल्टा जो 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 पीड़िता होता है, पीड़िता से ही को ही ऊपर से सताया जाता है। उस पे मेरी सवाल देखिए शराब वाक़ई में खराब चीज़ है। वो मानता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, मैं मुझे जानता हूँ। नीतीश जी को बात से मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं नीतीश जी से तो उनका जो शराबबंदी है, मैं उस शराबबंदी को मैं सराहना करता हूँ। लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं है, इस पे हमारी देखिए, ये बहुत ऊँची खेला है और इन सब पे ज़्यादा हम प्रकाश डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रशासन क्या करती है, नहीं करती, जहाँ तक प्रशासन का जो फ़र्ज़ है, वो अपने हिसाब से उसको करे। प्रयास करता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए ये पंकज हैं पंकज जी हैं और ये टिकारी में इनके आवास पे आए हुए थे। इनसे मुलाकात हुई, मतलब कई बार मैं इनके आवास पे आया था, लेकिन नहीं मुलाकात हुई। आज इत्तेफ़ाक से मिल गए तो हम सोचे कि थोड़ा-सा इन पे इनसे ही मतलब इनके क्षेत्र में और थोड़ा-सा बेला विधानसभा है, उसमें प्रकाश डाल देता हूँ कि क्या है। लेकिन जो भी इन्होंने बोले हैं, शराब पे भी बोले हैं और भी विधानसभा के बारे में बोले हैं, टिकारी के बारे में बोले हैं, अनिल शर्मा जी के बारे में बोले हैं। आपका क्या राय है? आप अपना कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा जवाब। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।